फ्रेंड्स, अगर मैरीगोल्ड का नया पौधा आपका अच्छी से ग्रोथ नहीं कर रहा है, पेस्ट वगैरह लग गए हैं या पौधा घना नहीं हो रहा है तो क्या करना है। अगर आपने सीड लगाए हैं हुई वो सीड्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल थी, तो मैंने तो उसको शेड में रख लिया था, तो मेरे तो बच गए। अगर आपके पास सीड ख़राब हो गए हैं मैरीगोल्ड के, तो अब आप नर्सरी से छोटे छोटे प्लांट्स ले आइए। जो सैपलिंग होती है वो 8 रुपये, अगर बल्क में लेते हैं जैसे 50-60 एक साथ लेते हैं या 10-15 भी लेते हैं, तब आपको 8 रुपये में मिल जाएगी। अगर आप 2-3 ही लेते हैं तब आपको 10 रुपये की मिलेगी। लगाते समय विशेष ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ 4-5 महीने का प्लांट होता है, तो इसको मिट्टी बहुत ही रिच चाहिए और पानी इसको थोड़ा कम चाहिए। इसलिए मिट्टी ऐसी बनाइए जिसमें रेत की मात्रा अधिक हो। पानी डालें फटाक से निकल जाए, क्योंकि इसकी जो रूट्स होती है, इसकी क्या सर्दियों के जितने भी प्लांट्स होते हैं उनकी रूट्स बहुत ही पतली पतली सी होती है। तो जितने भी प्लांट्स के लिए, जो स्पेशली सर्दियों के प्लांट्स के लिए आप मिट्टी बनाएं, वो बहुत ही हल्की बनाएं, रेत की मात्रा अधिक डालें। अगर रेत नहीं है तो जैसे धान की भूसी होती है, उस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करें जिससे पानी छन जाए, मतलब आप डालें और तुरंत निकल जाए। दूसरी चीज़, इसको धूप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो सर्दियों की धूप होती है, उस धूप में आप इसको फुल सनलाइट में भी रख सकते हैं, बहुत अच्छे से ग्रो करेगा, खूब अच्छे से कलियां भी निकालेगा। अगर इसको धूप में नहीं रखेंगे तब इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आ जाएंगी और कलियां भी नहीं निकालेगा। प्लांट तो खूब अच्छे से ग्रोथ करेगा, हरियाली भी होगी, लेकिन उस पर कलियाँ नहीं बनेंगी। कलियाँ बनने के लिए प्लांट पर धूप लगने का ज़रूरी होता है। दूसरा, इस पे प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा होंगी। अगर प्लांट पर धूप लगती रहती है तो प्रॉब्लम कम लगती हैं, लेकिन अगर धूप में प्लांट नहीं रहता है तो फिर उसमें कई प्रॉब्लम होती हैं। जैसे कि मैरीगोल्ड में एक जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है स्पाइडर माइट्स की, इसमें जाला टाइप का लग जाता है। दूसरा, पत्ता मरोड़, ये 2 प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा कॉमन होते हैं। आप नया नया प्लांट लाते हैं, देखते हैं जितने फ्लावर नर्सरी में होते हैं उतने खिल जाते हैं, फिर ये प्रॉब्लम लग के पूरा प्लांट ख़राब हो जाता है। तो इससे बचाने के लिए प्लांट को आपको सोडे का इस्तेमाल करते रहना चाहिए। सोडे का कैसे इस्तेमाल करेंगे, आप 1 लीटर पानी में आधी चम्मच, या मेज़रमेंट के तौर पर देखा जाए 3 ग्राम के करीब आपको सोडा लेना है। सोडा वही जो खाने वाला होता है। दूसरा, जो हैंड वॉश होता है उसको लेना है। दोनों को पानी में मिक्स कर देना है और स्प्रे करते रहना है जब प्लांट पर किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं है तब। अगर प्लांट पर प्रॉब्लम हो चुकी है तब आपको केमिकल में इमीडा का स्प्रे करना है, तो 3 बार में स्प्रे करेंगे, ठीक हो जाएगा। अब जो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो प्लांट को बुशी करने का तरीका, तो मैंने लास्ट वाले वीडियो में भी बताया था। अगर आपका प्लांट बुशी नहीं है, घना नहीं है, लंबा लंबा सा है, तो जितनी भी कलियां हैं, ब्रांच पर टिप हैं, उनको कट करते जाइए। जहाँ से आप कट करेंगे वहीं से न्यू ब्रांच निकलेंगी और आपका प्लांट घना होगा। तो जहाँ पर आपको 1 फ्लावर मिल रहा था, वहाँ की ब्रांच से आपको 4-5 फ्लावर एक साथ मिलेंगे। ये काम जब आप सैपलिंग लाते हैं तब ज़रूरी होता है। जैसे आप सैपलिंग लाए, थोड़ा सा प्लांट रूट पकड़ ले, ग्रोथ करने लगे, तो उसकी आप टिप कट कर दीजिए। जहाँ से टिप कट करेंगे वहीं से प्लांट घना होने लगेगा। ये प्लांट को ग्रो करने का तरीका होता है, तो ये चीज़ करिए। और ये सिर्फ मैरीगोल्ड पर ही नहीं, जितने भी प्लांट्स आप सर्दियों के लाएं उस पर भी आप कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इनके नए प्लांट्स। जैसे आप सैपलिंग नहीं लाना चाहते, 2-3 प्लांट ही आप ले आइए और उसी से ढेर सारे प्लांट्स आप बना सकते हैं। बना कैसे सकते हैं? पहली बात, आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं। दूसरा, इनके जो फ्लावर फेड हो जाते हैं उन्हीं बीज से आप नए प्लांट ग्रो कर सकते हैं, लेकिन वो तो टाइम लेगा, तो
कटिंग आप लगा लीजिए। कटिंग आपको इस मौसम में मुश्किल से 15-20 दिन में ही कटिंग आपकी ग्रो हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं फर्टिलाइज़र की। तो देखिए, पिछली बार मैंने दूसरी फर्टिलाइज़र बताई थी, प्लांट जो सीडलिंग होती है उसको जल्दी से फास्ट तरीके से ग्रो करने के लिए मैंने बताया था। आज मैं इस फर्टिलाइज़र को बताऊंगी। ये भी बहुत ही सस्ती है, इसको कहते हैं DAP, डाई अमोनियम फास्फेट। अगर आप सैपलिंग ला रहे हैं तो इस फर्टिलाइज़र को ज़रूर ले आइए, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। इसको बना डालिए। साथ ही साथ 7-7 दिन पर आप सरसों की खली का फर्टिलाइज़र ज़रूर दीजिए। सरसों की खली का फर्टिलाइज़र कैसे बनाना है मैंने पिछले वाले वीडियो में आपको बताया था, अगर नहीं देखा है तो वो देख लीजिए, बहुत हेल्प करेगी। DAP को आप डायरेक्ट मिट्टी में डाल सकते हैं। इतने बड़े प्लांट में मैंने 10 दाने डाले हैं। मिट्टी मेरी मॉइस्ट थी क्योंकि मैंने अभी ही पानी डाला है, और फिर मैं ये DAP मिट्टी में दबा दूंगी। ये अपना काम करती रहेगी। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो अगर मैरीगोल्ड में है वो है धूप। आपको इसको फुल सनलाइट में रखना चाहिए। अगर धूप आपकी तरफ बहुत तेज़ है, हार्श है, तो फिर आप इसको थोड़ा सा अभी सेमी शेड में रखिए, लेकिन दिसंबर जब धूप बहुत ही माइल्ड होने लगे तब आप इसको फुल सनलाइट में रख दीजिए। साथ ही साथ पानी का विशेष ध्यान रखिए। इसको बहुत ज़्यादा पानी की नीड नहीं होती, लेकिन बहुत ज़्यादा ड्राई मिट्टी होगी तब भी ये प्लांट ख़राब हो जाएगा। मिट्टी हमेशा मॉइस्ट इसकी बना के रखिए। तीसरा जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मिट्टी जब बनाएं तो उसमें रेत ज़रूर मिलाएं, क्योंकि अगर बलुई मिट्टी नहीं होगी, चिकनी होगी मिट्टी, तब इसकी रूट डैमेज हो जाएगी, फंगस लग जाएगी, जिसके कारण प्लांट आपका ख़राब हो जाएगा।